नमस्कार, मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन की इस लाइव ऐप में बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। तो फटाफट एक बार आदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है मित्रों, तो आप लोग जुड़ जाइए। आपकी कक्षा प्रारंभ हो गई है ऐप पे, तो जुड़ करके आप ऐप पे क्लास ले सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे, विसर्ग संधि का हमने समाप्त कर दिया था। तो विसर्ग संधि में आपका एक छूट गया था, इसको देखना था थोड़ा। लिखा है नीचे एक सूत्र है, मतलब हल संधि समाप्त कर दिया तो विसर्ग पढ़ना है। और हल संधि में एक चीज ये छूटा हुआ था कि नुम विसर्जनीय सर्वव्यवायपि, इसको और ये वाला जो नियम आपका ये संस्कर्ता बनता है, इसको थोड़ा सा समझना है। संस्कर्ता कैसे बनता है, कितने रूप बनते हैं, तो इसकी प्रक्रिया देखनी है। ये वाला जो लूप लिखा है ऊपर देखिए, लिखे हैं कि ये वाला नुम विसर्जनीय सर्वव्यवायपि, नुम विसर्जनीय सर्वव्यवायपि माने व्यवधान होने पर भी, जो पीछे का सूत्र आप पढ़ के आए थे, इड़कोह आदेश प्रत्योह और सूत्र और था ना, पीछे का जो प्रकरण था आपका, आपने पढ़ा था अपदांत से मूर्धन्य इणकोह और आदेश प्रत्ययो। उसी से संबंधित यह आपका टॉपिक है कि नुम विसर्जनीय व्यवायपि, वो कहते हैं नुम हो, विसर्जनीय हो और सर प्रत्याहार हो, इसका यदि व्यवधान आ जाए तब भी वहां पर क्या होगा, मतलब शत्व विधि कार्य होगी। बाबूराम ने लिखा पर वर्णित, क्या लिखा कि ऊपर वर्णित वर्णों में से यदि कोई वर्ण स के ठीक पहले न हो, इसके इस स के ठीक पहले न हो, किंतु अनुस्वार विसर्ग और स में से कोई वर्ण स और पूर्व वर्णित वर्णों के बीच में आ जाए, तब भी सत्व विधि होगी। मतलब स को वो वाला मूर्धन्य स आदेश हो जाएगा। अब इसको आप ध्यान से देखें तो नुम है, नुम का मतलब आपका उसमें जो अनुनासिक वाले वर्ण आते हैं, और विसर्जनी माने विसर्ग हो, इसके बाद सर प्रत्याहार का वर्ण व्यवधान होने पर, इसमें कुछ समझना नहीं है, थोड़ा सा बस ये आपका देखना। एक उदाहरण क्या है आपका धनून धनसी, धनून धन सी, है ना, ये धनून धन सी। अब आप देखिए यहाँ पर कह रहे हैं धनून न के बाद में स आया है, यहाँ पर ये जो नुम का न है इसका व्यवधान आ गया था। तो जैसे आप रामेशु पढ़े थे, रामेशु का रामेशु आपने बनाया था ना, ये वाला रामेशु, रामेशु एक पद है और रामे धनसु था, तो आपने इस सु को क्या कर दिया था, मूर्धन्य स में बना दिया था, रामेशु ऐसा पद बना लिया था पिछले वाले में, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर आपका धनून धनसी, अब यहाँ देखिए ये ना है, बीच में व्यवधान है। इणकोह, इणकोह एक सूत्र है ना, इणकोह में आपका ये उ प्रत्यय उ आ ही जाता है, इणकोह में इक प्रत्याहार में, तो उ के बाद न का व्यवधान आ गया है और आगे स आ गया है, तो फिर भी यहाँ पर इस स को मूर्धन्य स बन जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये धनून सी, ऐसा धनून सी रूप आपका बन जाएगा ना। बस याद रखना धनून सी को कैसे बनाना है, किस सूत्र से, तो नुम विसर्जनीय सर्वव्यवायपि ये सूत्र बताया कि धनून धनसी धनून सी, इसका संधि विच्छेद यदि आपसे पूछे तो धनून धनसी ही है, इसी स को मूर्धन्य कर दिया। बस इसके लिए आपको इतना देखना था। अब आगे देखें, एक लिखा है कि सम उपसर्ग के म के बाद प्री धातु का कोई रूप आवे जो भूषित करने के अर्थ में होने के कारण तुट अर्थात पूर्व में स से युक्त होता है, तो म के स्थान पे र होता है और र के पूर्व का सर अनुनासिक हो जाता है, र विसर्ग होकर फिर स में परिणत हो जाता है। यथा
समधनस्कर्ता, संस्कर्ता, सम और संसधनस्कर्ता बन गया, और ससधन, फिर इसके बाद ये अनुनासिक वाला संस्कर्ता बन गया। अनुनासिक के विकल्प पक्ष में उस पूर्व स्वर के आगे अनुस्वार जुड़ जाता है तो यह संस्कर्ता बन जाता है। अब इसको थोड़ा सा आप समझ लेना मित्रों, इसको देख लेंगे हम लोग क्या ये कहना चाहता है, पूरी प्रक्रिया देखेंगे कैसे बनता है ना। मतलब आपको ये देखना है कि संस्कर्ता हमको सॉल्व करना है। जैसे सम धन कर्ता, यहां से उठाते हैं इस प्रक्रिया को, यहां से देखना थोड़ी प्रक्रिया लंबी चलेगी। सम धन करता है। अब यहां पर सम में कौन सा, ये सम क्या है, सम का म है, सम उपसर्ग लगा है, और आगे कर्ता क्रि धातु करता है। बाबू राम सक्सेना इतनी बात बोले हैं कि सम उपसर्ग के बाद म के बाद क्रि धातु का कोई रूप, क्रि धातु से त्रिच प्रत्यय लगा है तो क्या बना है, कर्ता। क्रि धातु से आपका त्रिच प्रत्यय लग करके बना है क्या, कर्ता बना है। इसकी बारे में बता रहे थे आपको, ठीक है। अब देखिए यहां पर सम और पर उपसर्ग पूर्वक, जैसे आप संस्कृत बनाते हो, संस्कृत में दो स मिलता है दोस्त, ऐसे लिखा जाता है संस्कृत, संस्कृत। तो कृत यहां भी लिखा है, सम और क्रि धातु से अक्त प्रत्यय लेके संस्कृत। ये जो स बीच में एक ठो स आ गया, ये कहां से आ गया, संस्कृत का ये स कहां से आया, तो ये जो स आया है यहाँ पर सपरिभ्याम करोतो भूषण एक सूत्र है। तो क्या करता है यहाँ पर देखिए, ये कर देगा सम धन सुट धन कर्ता, सपरिभ्याम करोतो भूषणे, सपरिभ्याम करोतो भूषणे, इस सूत्र से सुट का आगम हुआ। इतना ही समझ लेना, सुट का आगम हो गया। सुट का यही जो सुट आया है, सम और पर उपसर्ग पूर्वक हो क्रि धातु से पहले, यहाँ पे सुट का आगम कर दिया जाए, सम सुट करता, इतना बन गया। अब इसको देखिए, अब इसका टा की संज्ञा और सा की में उ की संज्ञा हो के लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका, सम धन सा धन कर्ता। इतनी बात समझ में आ रही है, सम और कर्ता बन गया, मतलब ट की संज्ञा हो के लोप हो गया, स में जो उ लगा इसकी उपदेश से अजनुनासिक इत सित संज्ञा हो गई, केवल स बच गया, सम धनस कर्ता। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम धन अस्कर्ता, ऐसे भी लिख सकते हैं। यही चीजों को, ये स को हमने आधा सा यहाँ इससे जोड़ दिया और हमने लिख दिया सम धन अस्कर्ता। यहां तक बात समझ में आ गई, यहीं से प्रक्रिया शुरू होती है। अब देखिए सम है और आगे स है, तो स के पहले आपका एक सूत्र आता है समह सुटी। कौन सा सूत्र आएगा, समह, समह सुट से सम के मकार को, सम के इस वाले म को रू आदेश कर देता है। जब रू आदेश कर देगा तो क्या बन जाएगा, त रू धन अस्कर्ता। अब हम इसको रू के रूप विस्वर करके इसका लोप कर देंगे, ये बन गया सर धन अस्कर्ता। यहां तक प्रक्रिया समझ में आ रही है, पूरी प्रक्रिया दिखा रहा हूं मैं आपको। तो सर धन अस्कर्ता बन गया। अब ये ता में रू है
और रू के ऊ का इत संज्ञा हो गई, लोप हो गया तो सर बचा, सर धन अस्करता बन गया। यहाँ माँ के स्थान पर रा किस सूत्र से आया? समय सूत्र से। तो सर धन अस्करता आपका बन गया। अब जब सर अस्करता बन गया, एक सूत्र आता अत्रानुनासिक पूर्वश्यतु। अत्रा तो अत्रा अत्रा हाँ अत्रा तो अत्रानुनासिक, अत्रानुनासिकस्य पूर्वस्य इस सूत्र से क्या हुआ? सर्ग में अत्रानुनासिकस्य पूर्वस्य तुआ के आगे सर है, स में स लगा हुआ है। यहां पर इस स में जो अकारोत्तरती आकार है, देखिएगा सर धन अस्करता, यहां तक प्रक्रिया सही है। अब स में आ लगा है, र के पहले, इस र के पहले स है और स में आ लगा हुआ है स्वर, तो इसी अस्वर को कौन सा स्वर आदेश कर देता है? अत्रानुनासिक पूर्वश्यतुआ क्या कर देता है? तो सकार को अनुस्वार कर देता है, जो स में अ लगा है, ऐसा रूप बन जाएगा स, ऐसा रूप बनना ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा सर धन अस्करता, ऐसा रूप बन गया। अब यह अत्रानुनासिक से पूर्वस्य, इस र के पहले जो आ को अनुस्वार बना दिया, यह कार्य विकल्प से होता है। विकल्प से होता है। स के आ को अनुस्वार, नोट कर लेना, ये प्रक्रिया बहुत कभी जान लीजिए पूरा कैसे बन गया है। स के आ को अनुस्वार हो गया तो सर धन अस्करता बन गया। जब यह कार्य वैकल्पिक हुआ तो इसके पक्ष में एक सूत्र आता है अनुनासिकात परो अनुस्वार। कौन सा सूत्र है? अनुनासिकात परो अनुस्वार। अनुनासिकात परो अनुस्वार, ये क्या करता है? वैकल्पिक यह कार्य जब विकल्प हुआ तो विकल्प के पक्ष में एक पक्ष में विकल्प होगा, तो एक जब विकल्प होगा तो क्या बना देगा? इसको अनुस्वार बना देगा। तो ये इसको ऐसे बन जाएगा, स के ऊपर बिंदी आ जाएगी, सर धन अस्करता। इतनी बात आ गई, यहां तक प्रक्रिया आपकी आ गई। एक रूप आपका दोनों बन के तैयार हो गए, ये दोनों सर धन अस्करता और अनुस्वार वाला। सर धन अस्करता, इस तरह से दोनों रूप कंप्लीट हो गए। अब यहां पर एक वार्तिक आता है संपुका नाम स्ववक्तव्य। संपुका नाम स्ववक्तव्य सूत्र क्या करता है? यहां से थोड़ा सा पेज ले लेते हैं, दूसरा देख लीजिए। एक यहां बना सर धन अस्करता और एक यहां बना सर धन अस्करता। यही चीज मैं यहां पर लिखा हूं, जो ये बात यहां थी यही वाली चीजें वहां लिख दी। अब यहीं पर एक सूत्र आता है संपुका नाम स्ववक्तव्य। कौन सा? का नाम है संपुका नाम स्ववक्तव्य। संपुका नाम तो वक्तव्य, यह क्या करता है? इस र को विसर्ग आदेश कर देता है। इस र को क्या करता है? अब इसको देखिए, एक चीज और परिवर्तन होगा, यहाँ पे खर वसाने विसर्जनीय आएगा।
खरवसाने विसर्जनीय आएगा, ये हो जाएगा सह धनस्कर्ता, और इधर हो जाएगा आपका समधनस्कर्ता। सूत्र से खरवसाने विसर्जनीय, इस खर को, खर प्रत्याहार को क्या कर देगा, खर प्रत्याहार आगे ये स खर प्रत्याहार का वर्ण र के बाद, तो इस र को विसर्ग आदेश कर दिया तो बन गया स धनस्कर्ता और सम धनस्कर्ता, ऐसा बन गया। अब ये संपुका नाम सो वक्तव्य वार्तिक आएगा, इस विसर्ग को स आदेश कर देगा, क्या कर देगा, स आदेश कर देगा, तो आपका ये बन जाएगा सस धनस्कर्ता, वही चीज यहां हो जाएगी सस धन, तो आप इसको मिला देंगे, क्या बन जाएगा, संस्कर्ता एक रूप बन गया, और एक रूप आपका ये बन गया दो रूप बन गया। मतलब एक अनुनासिक के अनुनासिक वाला रूप बनेगा, और यह रूप एक आपका अनुस्वार वाला, यही दोनों बनते हैं। और ऐसे प्रक्रिया में करके इन्होंने 108 सिद्धियों की प्राप्ति करी थी सिद्धांत कौमुदी। फिलहाल हम लोग इतना ही संस्कर्ता हैं। अब इसको फिर से एक बार आप समझ लीजिए, प्रक्रिया पूरी हो गई। यही इन्होंने कहा था कि सम के उपसर्ग के म के बाद यदि क्री धातु का कोई रूप आवे तो म के स्थान पे र होता है, और र के पूर्व का स्वर अनुनासिक हो जाता है, और फिर र विसर्ग होकर फिर स में परिणत हो जाता है। जैसे सम धनस्कर्ता तो सस धनस्कर्ता और सह धनस्कर्ता, ऐसा एक रूप बनेगा संस्कर्ता का, तो आपने बनाया है। और अनुनासिक के विकल्प पक्ष में उस पूर्व स्वर के आगे तो स्वर जुट जाता है, तो आपका संस्कर्ता बनता है। तो देखा जाए ये प्रक्रिया पूरी हो गई। फिर से एक बार इसको समझ लें। समधनस्कर्ता, तो समस्कर्ता को इस सम के आगे हमने सुट का आगम कर दिया। एक सूत्र आता है सब परिभ्याम करो तो भूषणे, ये जो सूत्र लिखा है ये क्या करता है, सम और पर उपसर्ग हो क्री धातु के पहले तो सुट का आगम कर दिया जाए। तो सुट का आगम कर दिया भाई, सुट के टा का और ईऊ का संज्ञा होकर के लोप हो गया, तो यही बन गया सम, और यहाँ हो गया स धनकर्ता बन गया। अब हम इसको लिख दिए ऐसा, समस्कर्ता लिख दी, स को इसमें जोड़ दिया, ये वाला यहाँ तक रूप। अब सम सुट से सूत्र सम के मकार को र आदेश कर देगा। ये जो सम का मकार है इसको र आदेश कर दिया, तो बन गया सरुधन अस्कर्ता। जब ये ऐसा बन गया सरुधन अस्कर्ता, तो र में ऊ जो लगा है उसकी उपदेश से अनुनासिक से संज्ञा करके लोप कर देंगे तो केवल र बचेगा, तो सरधनस्कर्ता बन गया। और जब सरधनस्कर्ता बन गया तो यह सूत्र आता है अत्रानुनासिक पूर्वश्चित हुआ। यह क्या करता है, इस र के पूर्व जो स में आ लगा हुआ है, इस आ को अनुस्वार वाला आ कर देता है। 18 प्रकार का होता है, आप जानते हैं। तो एक 18 प्रकार का, एक अनुनासिक एक निरनुनासिक वाला होता है। तो एक अनुनासिक वाला यह सूत्र क्या करता है, स के आ को अनुनासिक बना दिया। जब आ बना दिया तो स के ऊपर अनुस्वार बिंदी लग गई आ के स्थान पे, बन गया सर धनस्कर्ता। अब यह कार्य वैकल्पिक होता है, विकल्प से होता है, तो इसके जगह पे अनुनासिकात पर अनुस्वार सूत्र आया। बोला कि तुम एक पक्ष में इसको अनुस्वार करोगे और हम एक पक्ष में, जब विकल्प से तुम्हारा काम हो रहा है तो मैं इसको अनुनासिक कर दूंगा। तो इसने क्या कर दिया, इस सकार के आकार को अनुनासिक बना दिया, सरधनस्कर्ता बन गया। यहाँ तक प्रक्रिया आपकी ऐसी हो गई। अब इसके बाद सरधनस्कर्ता बन गया, इधर ये वाला सरधनस्कर्ता बन गया, वही रूप था वही दोनों दिख गया।
अब इसके बाद र को विसर्ग करने वाला सूत्र खरवसान्यो विसर्जनीय। खरवसान्यो विसर्जनीय क्या कहता है? खर प्रत्याहार का वर्ण है, इस र को विसर्ग आदेश कर दिया जाए तो सह धनस्कर्ता यहां बन गया, और इस र के स्थान पर विसर्ग बन के संधनस्कर्ता बन गया। अब संपुका नाम सो वक्तव्य वार्तिक आया, जबकि यहाँ पर स सजुसो रु विसर्जनीय सह इत्यादि सूत्र और लग सकता था, परंतु संपुका नाम सो वक्तव्य वार्तिक ने बांध दिया, और बांध करके इस विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश कर दिया, तो बन गया सस धनस्कर्ता, मिला दिए तो संस्कर्ता बन गया। और इधर वही वाला वही चीज यहाँ भी हुआ, बस आगे अनुस्वार लगा तो संस्कर्ता। ऐसा दो रूप बाबूराम सक्सेना ने लिखा, लेकिन पूरी प्रक्रिया उन्होंने ये नहीं बताई। लेकिन प्रक्रिया वाला सूत्र आप एक पेज पे देखेंगे, विसर्ग जहाँ पर लिखा है विसर्ग संधि, उसके नीचे आप देखेंगे तो कितने सूत्र लगे हैं, उस सूत्रों को मैंने यहाँ लगा करके आपको दिखा दिया। बात समझ में आ रही है? यदि आपको समझ में आ रही तो आप कमेंट कर सकते हो। आप कमेंट क्यों नहीं, जैसे आपको अपना ईमेल आईडी और मैसेज ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके आप लाइव भी कमेंट कर सकते हो, यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इतनी बात आपका संस्कर्ता याद रख लेना कि परीक्षा में सवाल पूछता है संस्कर्ता सही होता है कि संस्कर्ता सही होता है, मतलब स के ऊपर अनुस्वार ये अनुनासिक वाला सही होगा, या स के ऊपर ये बिंदी जो लगी होती ये सही होता है, तो आप कहोगे दोनों सही होता है, दोनों सही होगा, ठीक है। किन किन सूत्रों से परिवर्तन हुआ आपने इस चीज को देख लिया आराम से। चलिए ये प्रकरण हमारा समाप्त हुआ, मतलब हल संधि समाप्त हो गई थी, यही एक छूटा हुआ था। अब आगे बताएं, आगे प्रक्रिया आगे चलाया जाए तो आप देखिए विसर्ग संधि आप पढ़ना चल रहे हैं। विसर्ग संधि में ये 6 सूत्र आपने चे छिद्यते इत्यादि पढ़ लिया है, दीर्घात भी आपने पढ़ लिया है, पदांतात दो आपने पढ़ लिया है, अंग मांग गोष्य भी आपने पढ़ लिया है। आपको सीधे अब स सजुसो रूप पढ़ना है। क्या पढ़ना? स सजुसो रूप विसर्ग संधि की शुरुआत हो गई आपकी आज से, मतलब यह कक्षा विसर्ग संधि की आपसे आज चलेगी। देखा जाए स सजसो रूह क्या कहता है। 6वां नंबर यहाँ क्वेश्चन है, 6वां, और 6वां नंबर यहाँ लिखा है पदांत स तथा सजुस शब्द के स के स्थान पे र माने रू हो जाता है। बस इतनी स सजुसो यही रू कहता है कि पदांत स को याद रखना, पदांत की बात करता है। ये स सजुसो रू किसकी बात करता है? पदांत की। पदांत स होना चाहिए, और एक पूरा शब्द आता है सजुस। सजुस शब्द का ये स, ये वाला के स्थान पे हम र कर दें। सीधे सीधे अगर आपसे कहें कि स तथा सजुस के इस मूर्धन स को र आदेश करता है कौन? स सजुसो, स सजुसो कर देता है। अब आगे लिखा कि इस पदांत र के बाद खर प्रत्याहार वर्ण, तो खर वसाने विसर्जनीय, ये वाला सूत्र यहाँ लिख देखिए, इसके ऊपर लिखा है 7 नंबर। पदांत के ऊपर 7 नंबर, मतलब 7 नंबर वाला सूत्र अब काम करेगा। पदांत के ऊपर 6 लिखा था, तो ये 6 नंबर का सूत्र काम किया, है ना। अब इसकी प्रक्रिया खर वसाने विसर्जनीय है, साथ में है। इसको लेकर के फिर देखें तो लिखा है आगे, उन्होंने यहाँ से लिखा था खर वसाने विसर्जनीय, लिखा है कि का कोई वर्ण हो अथवा कोई भी वर्ण न हो तो र के स्थान पे विसर्ग हो जाता है। जैसे रामस धन पठती, रामर पठती, फिर रामह पठती आपका बन। तो इतनी ही बात आपको समझनी है, स सजसो रू पढ़ना था। आपको देखें तो स सजसो रू एक थोड़ा सा यहीं पर ले लिया जाए। क्या पढ़ना आपको? स सजसो रू, स सजुसो रूह। स सजुसो रूह सूत्र है आपका 8 2 66। कितना नंबर? 8 2 66। ये कहता क्या है? सीधे सीधे आप जान लीजिए, आपको पढ़ना क्या कहता है।
ये पदांत स तथा सजुस के स को र आदेश कर देता है। पदांत स तथा सजुस के स को र आदेश कर देता है। पदांत स तथा सजुस शब्द के को र आदेश कर देता है। तो उदाहरण इन्होंने दिया, इसका उदाहरण बताया कि जैसे रामस धन पठति, रामस धन पठति, ठीक। अब ये जो रामस शब्द है, ये जो स है, ये पदांत का है या नहीं है? पदांत का है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो पदांत स मांग कर रहा है कि हमको पदांत स चाहिए, तो राम एक शब्द है, रामस शब्द बना है, मैंने पदांत का है। अब इसके बाद सीधे आगे क्या है इन्होंने नहीं कहा, आगे क्या है ऐसा कुछ उन्होंने बताया है, केवल इस पदांत की बात। इसके स्थान पर हम क्या कर दें, मूर्धन्य स कर दें तो क्या हो जाएगा, रामस धन पठति। परेशान हो गए। रामस धन पठति, तो रामस क्या हो गया, रामस पठति हो गया दोस्त। अब आप देखेंगे तो यहां पर स को हमने क्या कर दिया, धन श कर दिया। नहीं सॉरी, स को र आदेश करता है। तबीयत सही नहीं हो, इसे कंसंट्रेट बन गया आपका, ये रामर बन गया, रामर। पदांत स तथा सजुस के स को र आदेश करता है भाई, रामर धन पठति बन गया। जो स है, स की जगह पे र आदेश हो गया, रामर बन। अब यही सूत्र आता आपका खरवसानयो विसर्जनीय, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है नीचे। ठीक इसी के बाद स सजुसो रू के बाद लिखा है नीचे 7 नंबर का खरवसानयो विसर्जनीय। तो खरवसानयो विसर्जनीय में इन्होंने क्या कहा, कहा कि यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो, इसके पहले यहाँ खरवसानयो लिखा है कि पदांत र के बाद खर प्रत्याहार माने वर्गों का प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा शाखा सा का कोई वर्ण आ जाए, कोई भी वर्ण आए या फिर न भी हो, तो र के स्थान पर विसर्ग हो जाता है ना? तो र के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आप देखिए क्या आता है, थप छठत चटतौ कपय सखसर। खर प्रत्याहार का वर्ण में आपका प मिल जाएगा। जब प मिल गया, ये प क्या है, खर प्रत्याहार का वर्ण आपको प्राप्त हो गया। तो खरवसानयोः विसर्जनीय सूत्र क्या कर दिया, इसको रामर को विसर्ग बना दिया, बन गया रामः धन पठति, ऐसा बन गया। आप मिला दोगे तो रामः पठति बन गया, ये रूप आपका बन रामः पठति, ठीक है। अब ऐसा बन गया। अच्छा, एक उदाहरण और इन्होंने दिया नीचे, रामस और सजुस। लिखा है रामस और एक उदाहरण और दिया है सजुस।
अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, केवल यही है। तो खर वसान्यो विसर्जनीय क्या करता है, इस स को पहले तो रामस बनेगा, रामस के बाद फिर यहाँ पर एक प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है तो रामर बन जाता है। अब आगे कोई प्रक्रिया, और ये सजुस का स है, तो कहते हैं कि भाई या तो पदांत स तथा सजुस के स को र कर देता है, अगर स पदांत में भी आए तब भी हम स को र कर देंगे। अगर फिर यहाँ र के बाद र को विसर्ग करेंगे खरवसान्य विसर्जनीय सूत्र से, लेकिन खरवसान्य विसर्जनीय माने आगे खर प्रत्याहार का वर्ण हो, तो अगर न हो तो खर प्रत्याहार का न हो तो, जब नहीं होगा तो कोई बात नहीं, र को स्थान हो आगे कुछ नहीं हो तो र को, यहाँ सजुस शब्द है, स्पेशली कह दिए हैं सजुस के शब्द र आदेश, क्या कर देंगे, सजुर सजुर कर दिया, स को र कर दिया, खरवसान्यो खरवसान्यो सजसो रु खरवसान्यो विसर्जनीय, दो सूत्र लग कर इस प्रकार की प्रक्रिया में आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे समझ लेना। सजुसो क्या करता है, सजुसो पदांत स को और सजुस शब्द के स को गंध श को क्या कर देता है, र आदेश कर देता है। भाई जब र आ जाएगा तो खरवसान्यो विसर्जनीय का दो इसके नियम, एक तो वह र के आगे अगर खर प्रत्याहार का वर्ण पाएगा तब भी र को विसर्ग बना देगा, एक कंडीशन में अगर खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है तब भी र को विसर्ग बना दिया, खरवसान्यो विसर्जनीय। रामस को जैसे एक ही पद है रामस, तो स को र हमने और र को हमने विसर्ग कर दिया खरवसान्यो विसर्जनीय, सजुस के शब्द को स को र हमने किया सजुसो, र को हमने विसर्ग कर दिया खरवसान्यो विसर्जनीय। इतनी सी आपको बहुत आगे का सूत्र पढ़िए, उसके बाद देखिए यहां तक हो गया ना, देखिए यहां लिखा हुआ है रामस, आगे लिखा रामर, रामस सजुस सजुर। अब एक चीज है विसर्जनीय से सह, आप खोल के देखिए अगले इसके बाद वाला दूसरे पेज पे बाबू सक्सेना का है, विसर्जनीय से सह 8-3-14, विसर्जनीय से सह क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण से कोई वर्ण आवे, विसर्ग के स्थान पर स हो, विसर्जनीय से सह कहता है कि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण से कोई वर्ण विसर्ग के स्थान पर स हैं, यही चीज आपको देखना, विसर्जनीय से स, विसर्जनीय से का संख्या कितनी है विसर्जनीय सह की, 8-3-34। क्या कहता है, कहता है यदि विसर्ग के बाद खर सरल है,
विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्णों में से विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण से कोई वर्ण आवे तो आवे तो विसर्ग को हो जाए। विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्णों में से वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो जाए। जनीय से सा का काम क्या है? सा सीधे सीधे क्या करता? विसर्ग का सा आदेश करता ही लिख ले। विसर्ग को सा आदेश उदाहरण देखिए, उदाहरण बताया, उदाहरण कहा कि हरिधन चरण, देखिए विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है, विसर्ग है, हरि का विसर्ग है, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार में ठप छठत चटत विसर्ग को क्या कर दें? स आदेश कर दें। ऐसा बन जाएगा हरिधन चरती। अब देखिए यहाँ ये स है, आगे च है, कौन सा नियम कार्य कर रहा है? स को च है, अस्तोह का स है और च वर्ग है, मतलब अस्तोषु कार्य कर, अस्तोषुनाशु से क्या कर देंगे? इसकी जगह पे हम तालब्य स लाएंगे। जैसे ये किया हमने अस्तोषुनाशु, ये कर दिया, आप मिला दीजिए इसको। शरत, यहाँ पर दो सूत्र लगे, विसर्ग को स कर दिया, ठीक है, अब इस स को श कर दिया, अस्तोषुनाशु हरिश्चरत। इसके साथ में आपका रामः धन टंकारयति, उदाहरण देखें, रामः धन टंकारयति, क्या आता है खर प्रत्याहार में कि नहीं? खप छठत चटतो आता है। क्या कर दें? विसर्ग को रामस कर दें, रामस धन टंकारयति। अब देखिए यहाँ पर नियम कौन सा लगा? अस्तोह का स है, इधर ट है, यहाँ पर कौन सा सूत्र आया? अष्टुनाष्टु। अष्टुनाष्टु क्या कहता है? इस स को मूर्धन्य करता है, और ट वर्ग कहता है कि अष्टुनाष्टु कहता है जब सकार का मूर्धन्य सकार से स वर्ग का ट वर्ग से योग होने पर सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग का आदेश कर दिया। तामस धन षष्ठ को हम
तो नाष्टु से रामश कर दिया, रामस धन टंकारयति। हमने क्या सा सूत्र लगाया, नाष्टु। अब ये आपका बन गया रामस टंकारयत था, रामस धन टंकारयत था, तो ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा रामस टंक। रामस टंकारयत का संधि विक्षेप क्या है, राम ढन टंकारयत, ये सही है। तर्क को स आदेश कर टंकारयत अपने बना सर्जनी से सह से, और इस स को अपने मूर्धन स इसी तरह से आपकी प्रक्रिया और आगे है। जैसे एक शब्द बना है विष्णु त्राता, विष्णु धन त्राता, ये विष्णु के विसर्ग है, आगे क्या है, ता है, त्राता। तो आपका विसर्जनीय सह में आता है कि नहीं, विसर्जनीय सह में खर प्रत्याहार का वर्ण आता है भाई, ता आएगा खप छठत चटतौ, तो आ जाएगा, तो क्या कर दें, विष्णु विष्णुस कर दें, धन त्राता कर दें। आप यहाँ पर डायरेक्ट मिल नहीं कर रहा है ना, स है आगे त वर्ग है, कोई नियम नहीं लग रहा है, तो बन गया आपका विष्णु विष्णुस त्राता। विष्णुस त्राता कुछ नहीं करना था, विष्णु धन त्राता को विसर्ग को सकार आदेश कर दिया, विष्णुस बन गया, और त्राता इस विसर्ग को स आदेश कर दिया, विसर्जनी सहने। आगे देखा खर प्रत्याहार का वर्ण ता है, फिर आ गया था, तो इतना उदाहरण आपने देखा विसर्जनी, है ना। इसके बाद एक उदाहरण और, आप एक सूत्र और पढ़ लीजिए आप खोल क्या करिए, खाते हैं। एक नीचे सूत्र है वासरी, दूसरा सूत्र है विसर्जनी स के नीचे वासरी, 8 3 36। ये क्या कहता है, दूसरा है, ये कहता है और यदि विसर्ग के बाद स स स तीनों स आ जाए, विसर्ग के स्थान पे स विकल्प से होता है। वासर क्या कहता है, वासर क्या कहेगा, ये तो कहता है यदि विसर्ग के बाद खाली खर प्रत्याहार का वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर श आदेश कर देता है, कौन सा, विसर्जनीय से सह। वासर क्या कहता है, वा माने विकल्प से, सर माने शर प्रत्याहार का वर्ण, फिर क्या है वाशरी। सूत्र क्या है, वा सरी। कितना नंबर क्वेश्चन है, 8 3 36। वा माने विकल्प से, सरी माने सर प्रत्याहार, वा एक अव्यय है और शर में सप्तमी विभक्ति है, वा सरी बन गया। अब इसकी परिभाषा क्या कहता है, इसमें क्या अंतर है, सर प्रत्याहार को मानता है, कहता है यदि विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद शर यानी सा और श हो तो
विसर्ग को स विकल्प से आदेश होता है। अंतर क्या है? विसर्जनीय स केवल विसर्ग को स आदेश कर देता था, खर प्रत्याहार का वर्ण पाता था, तब वो खर प्रत्याहार का वर्ण पाता था, विसर्ग को श करता। और ये वासरी क्या करता है? ये वासरी माने सर प्रत्याहार का वर्ण अगर विसर्ग के आगे पाएगा तो इसको विसर्ग को स कैसे करेगा दोस्त? विकल्प से करेगा। जब विकल्प से करेगा तो दो दो रूप बन जाएंगे। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, हरिधन शेते, उदाहरण बताया हरिधन शेते। अब आप देखो, क्या यहां विसर्जनीय से स लग सकता था? विसर्ग के बाद स आ गया, खर प्रत्याहार में श आता है, खप छठत चट पे सर कि नहीं? ये हरि धन शेते, यहां पर अभी क्या करेंगे? इस विसर्ग को श आदेश करेंगे। ऐसे ये कहता है कि सर मने सा हो जाए तो विकल्प से कर दो। खप छठत चटतौ कपय सर। अब शर प्रत्याहार में जब ये वर्ण आ गया तो यहां पर इसको क्या कर दें? हरिश कर दें, धन शेते। हरिश शेते कर देंगे, क्या रूप बन जाएगा? आप इसको मिला देंगे तो एक रूप मिलाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, हरिश शेते। एक रूप विकल्प से कार हुआ तो कैसे बन जाएगा? हरिश। अच्छा, हरिधन सेते को, अच्छा यहां पर ये वाला श आ जाएगा, गलती है, देखिए यहाँ एक प्रक्रिया और चल जाएगी। हरिश धन सेते है, इस सकार को तालब्य शकार लेकर के आएंगे, क्योंकि इस स का और इस तंती स का तालब्य स योग हुआ है, तब यहाँ पर ये स आ जाएगा, तालब्य वाला हरिश आ जाएगा, हरिश धन शेते बन जाएगा। किस सूत्र से? अस्तोष चुनाशु से। इस सूत्र से तब आप मिला देंगे तो बन जाएगा आपका हरिश शेते, हरिश होते हैं। एक रूपीय बन गया। जब इस स को विकल्प से हमने स किया वासर से, तो यह कार्य जब वैकल्पिक हुआ है कैसा रूप बना? यह विकल्प वाला रूप बना है। और जब विकल्प रूप नहीं बनेगा तो एक और रूप बन जाएगा हरि शेते, तो आपका ये जैसे था वैसे ही रह जाएगा, हरि शेते हरिश होता है। एक रूप आपके ये सही है, एक रूप आपका ये हरिश शेते सही है। बात समझ में आ गई? है ना? इतनी बात आपने देख लिया, हरिश शेते आपका बन गया। हरिधन शेते था, इस विसर्ग को सकार आदेश किया, किससे? वासरि से। जब सकार आदेश हो गया तो दंती स और तालब्य श दोनों मिल गए, इस स को हमने तालब्य श कर दिया अस्तोष चुनाशु से, तो आपका हरिश शेते बन गया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है, राम धन षष्ठ।
कौन सा उदाहरण दिया है? रामः धन षष्ठः। राम धन षष्ठ है। ये देखिए तीनों स में से ये वाला स आया कि नहीं विसर्ग के बाद, है ना। जब विसर्ग के बाद ये वाला स आया तो वासरी वाला नियम लग जाएगा विकल्प से। क्या विकल्प से लगेगा? इस विसर्ग को स आदेश कर देगा। क्या हो जाएगा? रामस धन षष्ठ। ये वाला नियम लग गया। विसर्ग को श आदेश किया, लेकिन ये जो स आदेश हुआ है ये विकल्प। जब ये स बन गया और इधर ये वाला स आ गया, अब क्या करें? अष्टुनाष्टु वाला नियम लागू हो जाएगा। अष्टुनाष्टु का नियम लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ दंती स का योग जब इस तालब्य श होता था तो अष्टुनाष्टु लगता है, और जब दंती स का मूर्धन्य स से योग होता अष्टुनाष्टु लगता है। इस स के स्थान पर हमने क्या कर दिया? मूर्धन्य स आदेश कर दिया। अष्टुनाष्टु सूत्र से बन गया रामस, आगे हमने लिख दिया षष्ठ। अब आप इसको मिला दोगे, क्या हो जाएगा? रामश षष्ठ। ऐसा रूप है। तो एक रूप तो ये बन गया। वैकल्पिक रूप बना, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग से सकार विकल्प हुआ, प्रक्रिया यहाँ से चली, तो यह वैकल्पिक कार्य हुआ। अगर नहीं होता तो एक रूप यही बन गया, और एक रूप आपका यही रह जाएगा। कौन सा? रामः षष्ठ। एक रूप आपका ही बनेगा, मतलब दो दो रूप बनेंगे। दूसरा रूप हो गया, पहला रूप हो गया। चाहे आप इसको पहला मान लीजिए, चाहे इसको आप। तो ये बहुत कठिन नहीं है। आपने विसर्जनीय से स सजसो रू पढ़ा, विसर्जनीय से सह पढ़ा, और वासरी पढ़ा, तीन ये पढ़ा। अगर आपने संभुका नाम सो वक्तव्य को पढ़ के संस्कर्ता आपने बना, तो इस प्रकार से आप पढ़ाई कर रहे हो और देख रहे हो, अच्छे से समझ में आपको आता होगा। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं की है, बस आप परीक्षा में सफल कर ले जाओ और इसी पे आप अभ्यास बना लो। ये बहुत आसान प्रक्रिया है, विसर्ग संधि बहुत कठिन नहीं होती। देखिए, अब आप ये कहोगे कि सर अष्टुनाष्टु यहाँ क्यों लगा रहे हो, अष्टुनाष्टु यहाँ क्यों लग रहा है? तो जानते हैं क्या होता है? जैसे आप अपने जीवन में पूर्व कार्य कर लिए होते हो, बाद का कार्य करते हो, अपने पुरानों अनुभवों से जब जरूरत पड़ती है उससे लेते हो कि नहीं? उस कार्य को लेते। वही ठीक प्रक्रिया चलती है कि आपने हल संधि पढ़ी, आपने व्यंजन संधि पढ़ ली, आपने स्वर संधि पढ़ी, व्यंजन संधि पढ़ी, और आप विसर्ग संधि पढ़ रहे हो। विसर्ग संधि में अगर कहीं पर भी नियम लागू होता है तो आपका वह दीर्घ मतलब स्वर संधि का भी नियम लग सकता है, और आपका हल संधि का भी नियम लग सकता है। जहाँ नियम लगेगा वह नियम लगा दिया जाएगा, क्योंकि ये हम अष्टुनाष्टु और अष्टुनाष्टु पीछे पढ़ के आए हैं, साथ में आज फिर से दोहरा रहे हैं, क्योंकि बनता इसी प्रकार से। ठीक है, तो हरिश्चेते को याद रखना। एक हरिश्चेते रूप एक बनेगा, हरिश्चेते ये बनेगा। एक हरिश्चेते में ये क्यों आ गया स, आप कह देना अष्टुनाष्टु से। बाकी हरिधन सेते संविक्षेत होगा, राम धन षष्ठ संविक्षेत होगा। इस विसर्ग को स आदेश किया वासरी ने, और इस स को हमने यहाँ कर दिया शक अष्टुनाष्टु से, जब बन गया राम षष्ठ। यह कार्य वैकल्पिक होता है। सीधे सीधे कर दें, यह सर प्रत्याहार को यहाँ आप लिख लेना कि ये तीनों स को, सर प्रत्याहार को, तीनों स को क्या करता है? विकल्प से स आदेश करता है। ठीक है, तीनों क्या करता है? विकल्प से स आदेश कर देता है। तो बस बंधुओं, आज की कक्षा को यहीं पर रोकेंगे। इसके बाद आपको पढ़ना कुपौ कपौच सरपरे विसर्जनीय है। बस ज़्यादा नहीं रह गया है, 1 2 3 क्लास में खींच देंगे इसका, आपका विसर्ग संधि समाप्त हो जाएगी। तो हम आपको कारक पढ़ाएंगे, कारक शुरू से पढ़ाएंगे, आपको बढ़िया से कारक पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ आपको समझा। तब तक मेरी तबीयत सही हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारी प्रक्रिया हम नहीं कर पा रहे, खांसी आ रही, थोड़ा सा सही हो जाए मेरी। ठीक है,
क्लासेस इतनी होती हैं कि बोलना पड़ता है तो गले में खराश होती है और बहुत तकलीफ होती है, तो खांसी आने लगती है। कल मिलते हैं आपसे, और कल तो क्लास नहीं रहेगी, कल महाशिवरात्रि है, आपको पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग महाशिवरात्रि पर्व को मनाइएगा। उसके उपलक्ष्य में छुट्टी कर दी गई है, और फिर छुट्टी के बाद क्लास आपके फिर से प्रारंभ होंगे। ऐप पे आप बहुत बेहतरीन और शांति ढंग से आप पढ़ाई करते हो। ऐप की कक्षा का मतलब ये होता है, जब हम ऐप पे आते हैं बहुत सारी चीज़ें आराम से पढ़ते हैं। थोड़ी सी आज तबीयत नहीं थी, फिर भी हमने प्रयास किया कि आपको समझाने का, आपने समझ लिया होगा, कुछ कठिन था ही नहीं इसमें। ठीक है, नमस्कार मित्रों।